हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है कि मैंने डिस्कस किया था कि जहां कैपेसिटर रिलेटेड सर्किट नेटवर्क का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे निकाल सकते हैं, और मैंने बहुत ही सिंपल सा 2 पॉइंट से बताया था। सीरीज और पैरेलल क्या होता है वो आप सभी को पता है। उसमें सिर्फ मैंने दिखाया कि एक सीरीज नेटवर्क को जो अपेरेंटली सीरीज लगता है उसका रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह कैसे होता है जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये हमने बताया। तो लास्ट वहीं से इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो, जो सबसे पहला सवाल डिस्कस करेंगे आज वो इस तरह का है कि अगर मान लो मेरे को एक नेटवर्क इस तरह का दिया हुआ है। ये एक नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ मान लो एक क्यू चार्ज दिया है कि दैट इज द मेन चार्ज क्यू एंटरिंग इनटू द नेटवर्क ऑफ 3 कैपेसिटर्स बिटवीन ए एंड बी। मान लो इसमें सी है। ये तीनों मान लो इक्वल कैपेसिटेंस वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो यहाँ अगर Q का एक पार्ट Q1 यहाँ एंटर करता है, दूसरी पार्ट Q2 यहाँ एंटर करता है, और अगर हमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चार्ज डिवीजन एक नेटवर्क और पैरेलल कैपेसिटर में किस तरह से होता है, अगर उस पर बात करना है तो वो कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि दोनों पैरेलल है। एक तो बहुत सिंपल अप्रोच हमारा प्रोसेस 1 बन सकता है। हमको अगर मान लो अगर इफ VAB इज नोन, मान लो अगर मेरे को VAB पता है, लेट इट बी V0। अगर VAB मान लो दिया हुआ है V0, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि इंडिविजुअल चार्ज जो रिस्पेक्टिव ब्रांच का है वो मैं लिख सकता हूँ C/2 इंटू V0, एंड Q2 को मैं लिख सकता हूँ C इंटू V0। चार्ज Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला हम जानते हैं। किसी भी ब्रांच में, ऊपर वाले ब्रांच में 2 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में है, इसीलिए उसका C इक्विवेलेंट हो गया C/2, और अप्लाइड वोल्टेज अगर V0 है, और उसी तरह यहाँ मान लो C V0 है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है इन अ सेट ऑफ पैरेलल ब्रांचेस, तो पैरेलल ब्रांच में कितना चार्ज होगा बाय नोइंग द C ऑफ दैट इफेक्टिव C ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच, हम चार्ज के बारे में बता सकते हैं। लेकिन मान लो प्रोसेस 2, if main charge Q is known, अगर मान लो पूरे सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज नहीं दिया है लेकिन मेन चार्ज Q पता है, और तब मेरे को अगर Q1 Q2 का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, तो चूंकि हम जानते हैं पैरेलल ब्रांच में क्या होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू C एज V इज कांस्टेंट, है ना। V अगर कांस्टेंट है, कारण Q इक्वल टू CV, V को अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लूँ तो चार्ज जो है वो क्या होगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू C। तो जिस ब्रांच का हमको ब्रांच चार्ज वैल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे, उसी ब्रांच का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द पैरेलल ब्रांचेस इनटू मेन चार्ज, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमको अगर इंडिविजुअल ब्रांच का चार्ज चाहिए तो वो इंडिविजुअल ब्रांच का चार्ज का स्प्लिट जो होगा वो जिस ब्रांच का चार्ज है उस ब्रांच का कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द पैरेलल ब्रांचेस कैपेसिटेंस इनटू मेन चार्ज। और उसी तरह अगर मैं Q2 को निकालना चाहूँ तो दैट विल बी C डिवाइडेड बाय C/2 प्लस C इंटू मेन चार्ज। तो इस तरह से, है ना, ये अगर सिंप्लीफाई कर दे तो ये नीचे हो जाएगा 3C/2, तो ये हो जाएगा Q/3, और यहाँ आपका हो जाएगा 2Q/3, ठीक है। तो 2/3 Q हम जानते हैं कि 2/3 Q, ये Q इज प्रोपोर्शनल टू C, तो ऑब्वियसली है कि फर्स्ट ब्रांच का चार्ज C/2, इसमें C, तो 1:2 है चार्ज रेशो, कैपेसिटेंस रेशो, इसलिए चार्ज भी 1:2 रेशियो में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं चार्ज डिवीजन इन पैरेलल ब्रांचेस। क्या कहते हैं, चार्ज डिवीजन इन पैरेलल ब्रांचेस। तो उसी तरह अगर मान लो एक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स दिया है और 2 कैपेसिटर है, ठीक है ना, और उसके अक्रॉस मेरे को अप्लाइड वोल्टेज पता है V0, ठीक है, उसके बीच में मेरे को अप्लाइड वोल्टेज V0 मान लो पता है। लेट दिस इज वन कैपेसिटेंस C1, ये C2, और ये मान लो पॉइंट A है, ये B है, और ये D दिया है,
और मान लो मेरे को इंडिविजुअली VAB पूछा गया है या इंडिविजुअली VBD पूछा गया, तब मैं क्या करूँगा? एक तो तरीका ये है कि मैं दोनों के वजह से C इक्विवेलेंट निकाल लूँ। प्रोसेस 1 तो ये होगा कि C इक्विवेलेंट निकाल लूँ C1 C2 का, जो कि हो जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 बीइंग दे आर इन सीरीज है, तो इसलिए C इफेक्टिव ये होगा। और इसको करने के बाद मैं Q मेन चार्ज निकाल सकता हूँ C इक्विवेलेंट इनटू अप्लाइड वोल्टेज V0, ठीक है। और फिर उसके बाद इंडिविजुअली मैं VAB के लिए लिख सकता हूँ चार्ज, जितना चार्ज ड्रॉ होगा Q वही चार्ज दोनों से फ्लो होगा, है ना, वही चार्ज दोनों से फ्लो होगा। तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी चार्ज बाय कैपेसिटेंस। ये मैं नॉर्मली कर सकता हूँ, राइट, ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं चार्ज को इवैल्यूएट किए बगैर, अगर मेरे को अप्लाइड वोल्टेज पता है ना, अगर अप्लाइड वोल्टेज पता है तो चार्ज को इवैल्यूएट किए बगैर, अगर चार्ज नहीं पूछा गया तो फालतू का क्यों चार्ज कैलकुलेट करने में समय बर्बाद करूं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज के टर्म पे ही अगर ऑप्शन है, मान लो MCQ की बात कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ वोल्टेज डिवीजन पर बात करेंगे। सिंस Q इज सेम फॉर बोथ, Q इज सेम फॉर बोथ C1 एंड C2, चूंकि सीरीज में है फॉर C1 एंड C2, तो इसका मतलब है C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V फॉर सीरीज कनेक्शन। कोई भी कैपेसिटर में, है ना, कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यानी वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा जब Q सेम है। तो इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, VAB का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो हम उसको छोड़ के दूसरा कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे जो कि दूसरा उससे सीरीज में है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू अप्लाइड वोल्टेज। एंड उसी तरह से VBD जब निकालेंगे तो B से D के बीच में जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू नहीं, बल्कि दूसरा उससे जो सीरीज है उसका कैपेसिटेंस वैल्यू ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इनटू अप्लाइड वोल्टेज। तो इस तरह से हम वोल्टेज डिवीजन लिख सकते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर्स व्हेन दे आर इन सीरीज, ठीक है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट ने बताया, चार्ज डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन, ये सिंपल सर्किट हो या थोड़ा सा बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, कहीं भी अगर आपको, है ना, इंटरमीडिएट दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज पूछा है या पैरेलल ब्रांच में से किसी एक ब्रांच में इंडिविजुअली चार्ज पूछा है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, वोल्टेज डिवीजन और चार्ज डिवीजन, ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।